नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। जो लोग, जो बच्चे, जो मेरे दोस्त, मेरे साथी 2026 में मैट्रिक के एग्ज़ाम परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही एकदम जो बोलते हैं ना, महत्वपूर्ण सेशन है ये। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को पूरा देखेंगे, पूरा कवर करेंगे, मुझे भरोसा है। और इस सेशन को पूरा करने से आपको बहुत ही फ़ायदा और बहुत ही लाभ होने वाला है। करेक्ट। तो स्टार्ट आज करेंगे। और हमने वादा किया था, मेरे इसके ये वीडियो भी थी कि 1 दिसंबर से इसको शुरू करने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश हम लेट हो गए, क्योंकि ये क्लास लाइव होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये लाइव हो और फिर उसकी टाइम अनाउंसमेंट होगी और आपको ये क्लास लाइव प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ इस पे बने रहे। तो आज का जो सेशन है वो क्लास 10 का जो हिंदी का उसके 30 प्रश्न होने वाले हैं, और वह गोधली 2 से। और सबसे फर्स्ट चैप्टर जो जाति श्रम विभाजन व जाति प्रथा से होने वाली है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक आंसर है। हम आंसर को भी शो करेंगे। सबसे फर्स्ट है डॉक्टर राम मोहन लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर संपूर्णानंद। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में भी आप लगाते रहेंगे। तो हम चलिए इसको शो करेंगे, क्योंकि इसको हमें लगता है ये सेट करने में ना मज़ा आएगा। कब? वो मज़ा जब आएगा, कब? वो जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे, क्योंकि कमेंट आएगी और आप लोग की तैयारी को भी वहाँ जांचा जाएगा कि आप लोग की तैयारी क्या है। फिर भी आपको इतनी देर हो कि 2-3 सेकंड का हम टाइम देंगे, आप आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे। चलिए शो करते हैं आंसर। तो आंसर शो कर रहे हैं हम। आंसर तो क्वेश्चन को हमने आंसर शो किया, और आंसर जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर है। जो आंसर क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर हो गया करेक्ट। अब ये आंसर आपको सामने दिख रही है। अगला क्वेश्चन जो है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन जो है, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का जो नाम था वो क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का जो नाम है वो क्या है? तो उनके पिता का जो नाम है रामदेव प्रसाद सकपाल, अ, रामजी सकपाल, किशुन सकपाल और राधे राधे राम सकपाल। तो इनका जो करेक्ट आंसर है हम शो करेंगे आज आंसर पे, और इसका आंसर को हम शो करेंगे। चलिए, तो आंसर है इनका जो करेक्ट आंसर है, आंसर शो कर रहे हैं, वो आंसर है रामजी सकपाल। तो इनका आज करेक्ट आंसर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। रामजी सकपाल इनका जो पूरा नाम है वो रामजी मालोजी सकपाल इनके वालिद का पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार सेशन वाला है। प्लीज़ दोस्तों, अब मेरे भाई इस सेशन को पूरा आप देखेंगे, पूरी सेशन को अंत करेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प होना है। और आप ये 30 आपकी अगर तैयारी असल में आपकी तैयारी एकदम कन्फर्म है कि आपने अच्छे से तैयारी किया है, तो इसको 30 में से कम 25 या 20 क्वेश्चन का आंसर करके देखिए, और इससे आपकी अभ्यास बढ़ेगी। और लाइक करते रहिएगा ताकि उससे हमारा भी फ़ायदा हो सके। चलिए चलिए, अभी ये आज की तीसरी क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज और कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? यानी आधुनिक सभ्य समाज के लिए जो कार्य कुशलता के लिए किसे अवश्य माना जाता है? धर्म, श्रम विभाजन का, धन विभाजन का, जन विभाजन का और जाति विभाजन का। जो इसको किसको सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सके? तो चलिए हम शो कर रहे हैं, और आज का जो फर्स्ट हमने शो किया और उसकी आंसर जो है वो कौन सा आंसर है? तो इसका जो आंसर है वो श्रम, यानी एक ऑप्शन नंबर ए, यानी आप श्रम विभाजन इसका जो करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन जो है आज का अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है जो है, जाति प्रथा
भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। वो कैसा कारण है? वो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, ये भी दोनों है और इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। साथियों, हमने बार बार आपसे वादा किया है कि ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही, क्योंकि अब टाइम उतनी नहीं बच गया कि आप इसको प्रॉपर फिर से रिवीजन करें। आपको अब सिर्फ MCQ की ज़रूरत है, MCQ और P/Q यानी P/Q की ज़रूरत है, जो वो भी आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे और चलिए हम शुरू करते हैं। तो शो करते हैं आज का आंसर जो है, इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर A, B दोनों, यानी इसका आंसर जो है वो C है। A और B दोनों इसका आंसर है। चलिए आज अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन जो है आपकी इस बोर्ड स्क्रीन पर दिख रही है कि मूक नायक जो है, मूक नायक किसे कहते हैं? जो मूक नायक है वो किसे कहते हैं? मूक नायक जो है वो कौन है? मूक नायक किसे कहते हैं? तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मूक नायक किसे कहते हैं? तो अखबार को, पत्रिका को, पुस्तक को और कहानी संग्रह को किसको मूक नायक कहा जाता है? तो आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, तब तक इसको हम शो करते हैं कि इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर जो है पत्रिका, यानी B नंबर इसका करेक्ट आंसर जो है वो B है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट लाइक करते रहेंगे, कि हमारे सेशन को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस चीज़ की फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी उनकी मृत्यु B.R. अम्बेडकर, अगर हम कहें B.R. अम्बेडकर की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो 1956 में दिल्ली में, 1957 में मध्य प्रदेश में, 1958 में वाराणसी में और 1959 में बिहार में। तो आज का इनका और जो करेक्ट आंसर है वो हम शो करेंगे। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देंगे। 1-2 सेकेंड की टाइम है, आप उसको करेंगे। बहुत जल्दी इस क्लास को हम लाइव करने वाले हैं दोस्तों, और सारी सब्जेक्ट की MCQ, यानी सारी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की जो होगा MCQ आपके सामने होगी। और लगभग 30 क्वेश्चन हर एवरीडे, 30 क्वेश्चन रोज होंगे। चलिए शो करते हैं इसका आंसर 1956 दिल्ली में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है A नंबर है। चलिए अगले सेशन की आज के अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जो कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1998, 14 अप्रैल 1989, 88, 89 और 90 और 91, 1891। तो आज इसका करेक्ट आंसर जो है विदाउट शो के लिए इसका हम आपको बताते हैं। इसका जो है वो 14 अप्रैल 1891 के लगभग में सभी को पता होता है कि 14 अप्रैल 1891 का होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि एग्जाम में आपकी कोई दिक्कत ना हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह और पानी और नमक के मिश्रण की तरह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, हमारे संविधान के जनक उनको माना जाता है, और वो संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे, और उनके नेतृत्व में संविधान सभा को तैयार, तो उनके साथ और सारे लोग जो थे, जो सभी की भारी योगदान थी। और ऐसे यानी 60 देशों की जो है ना, 60 देशों की संविधानों का पूरा निचोड़ कर अपने देश की संविधान जो बनाया हुआ है। आप इस चीज़ को कमेंट करके एक चीज़ बताएंगे कि संविधान सभा जो है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, इसको मैं पहले छोटा कर लूँगा, जो है संविधान सभा कितने दिनों में बना? अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलिए तो एज इसका आंसर जो है हम आंसर शो करते हैं। इसका आंसर जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ताकि दूध भाईचारा के लिए जो है ना, दूध में अगर कितना
मतलब पानी डाल दे तो वह उसकी कलर दूध की तरह हो जाती है। इस तरह हमारी भाईचारा इस तरह की होनी चाहिए। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन जो है, आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो ऐसे तो सारे लोगों की रही है, लेकिन इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही है और उनके साथ डॉक्टर सच्चिदानंद भी रहे जो अस्थायी अध्यक्ष भी बने और डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी रही और बात करें तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी रही और इस तरह से दीगर बहुत सारे लोग थे जिनकी संविधान सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो है संविधान सभा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। अगला का क्वेश्चन है जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है। कौन सी सभ्य समाज की? समाज जो हमारी है वो समाज हमें कैसी चाहिए, कैसी समाज की आवश्यकता है? जो समाज है वो कैसी समाज की आवश्यकता है, हम वैसी कैसी समाज की हम कल्पना कर रहे हैं कि हमें समाज कैसी होनी चाहिए। तो जाति प्रथा होनी चाहिए, श्रम विभाजन हो जाएगी, अणुबम होनी चाहिए, फिर दूध पानी होनी चाहिए। तो इसका हम शो कर रहे हैं, इसका आंसर जो है श्रम विभाजन यानी करेक्ट आंसर इसका बी। जो आज की सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति विभाजन प्रथा होनी चाहिए। चलिए आज की अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और तो आज की अगली क्वेश्चन जो है अगले क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चलेगी? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने 2017 में ये लॉन्ग टाइम में पूछ दिया था, ये लॉन्ग टाइम में पूछ दिया था और आपको तो ये ऑब्जेक्टिव है कि वो कहाँ गए थे। इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, दक्षिण कोरिया गए थे उच्च शिक्षा के लिए। यह बहुत ही उस वक्त की इमेजिंग था कि खासकर मैंने उसमें जो क्लास टीचर होता है, जो एग्जामिनर होते हैं, उन्हें बुला कर कह दिया था कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन सही थे कि वो जो है उच्च शिक्षा करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा हासिल करके उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ चले गए। तो चलिए इसका आंसर शो करेंगे और वो सी है यानी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वो शिक्षा हासिल करने के लिए हो गए थे। आज की अगली क्वेश्चन जो है, अगली क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर चिंतक रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किसी बुद्ध का, कबीर का, ज्योति फूले का और इनमें सभी का। तो इसको हम क्वेश्चन का शो करते हैं, इनमें सभी का यानी उनका सभी लोग को उनके जीवन में योगदान रहा। अगला आज का अगला जो क्वेश्चन है और 13वां नंबर क्वेश्चन है कि जाति जो है जाति पाति तोरक मंडक भाषण लाहौर में कब हुआ था? ये जो एक जाति पाति तोरक मंडल जो भाषण हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका जो आंसर जो करेक्ट आंसर होगा 1936 ईस्वी में इसकी हुई थी। 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन और आज का अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक कहानी है, भाषण है, निबंध है और साक्षात्कार है। तो ये क्या है? तो इसका भी आंसर है, देख लेते हैं। और ये क्या है? एक निबंध है यानी एक लेख है, वो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के ऊपर जो लिखी गई वो एक लेख है। इसकी अगली क्वेश्चन जो है, आज की अगली क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, at the untouchables who are शूद्राज और इनमें कौन सी है? इसका आंसर जो है शो करते हैं। इनमें सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो किताबें हैं, जो कहानियाँ हैं। आज की अगली क्वेश्चन जो है आज की अगली क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्यता श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानी गई है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें सभी। तो इसका जो आंसर है कार्य कुशलता के लिए जो सभ्य समाज की आवश्यकता होती है। चलिए आज की अगली क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और आज के अगली क्वेश्चन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित करता है? किस भाषण को संपादित करता है? तो इसका आंसर शो करते हैं। इसका जो आंसर है वो आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जो इसका जो आंसर है वो सी नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और आज के जो अगले क्वेश्चन है 18वां नंबर, अम्बेडकर
और जिसकी 18वां क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय, दलित और कायस्थल परिवार में। तो किस परिवार में इनका जन्म हुआ था? तो दलित, यानी इसका जो करेक्ट आंसर सी, यानी दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, और 21 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसके बाद जो हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन कल से करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्या है कि लेखक इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में, नारीवाद में, परिवारवाद में और निर्विवाद में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है जातिवाद में, यानी जो सबसे ज़्यादा जो है विडंबना है वो जातिवाद में है, और जातिवाद में सबसे ज़्यादा विडंबना है। ठीक है, आज की और अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है वो हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, और आखिरी क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम जो क्या था? तो रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो आज का और अंतिम आंसर, और इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर है वो आज का जो लास्ट आंसर है, इसका जो है आंसर भीमाबाई, यानी इनका जो माता का नाम था वो भीमाबाई था। तो ये 20 क्वेश्चन रहे